नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिट्रोज़ोल टैबलेट के बारे में, जो कि एक हार्मोनल मेडिसिन है। इसका उपयोग महिलाओं के लिए ज़्यादातर किया जाता है और साथ ही साथ पुरुषों में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे लिट्रोज़ोल टैबलेट के उपयोग के बारे में, कौन-कौन सी बीमारियों में ये टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, कितनी मात्रा में ये टैबलेट दी जाती है या खानी चाहिए और मार्केट में ये कितनी प्राइस में मिल जाती है और कौन-कौन से ब्रांड नेम से ये मिलती है। पूरी डिटेल से लिट्रोज़ोल टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिट्रोज़ोल टैबलेट एक हार्मोनल मेडिसिन है, जो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। और ये मेडिसिन इनफर्टिलिटी या बांझपन के इलाज में काम आती है और ये मेडिसिन कैंसर के इलाज में भी काम आती है, क्योंकि ये एंटी एस्ट्रोजन की तरह काम करती है, यानी एस्ट्रोजन के लेवल को ये कम करेगी। और जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो ये ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को भी कम करती है। इसी के साथ में अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, कितनी स्ट्रेंथ में ये मार्केट में मिलती है, तो ये 2 स्ट्रेंथ में मिलती है, 2.5 एमजी और 5 एमजी में। और इसकी जो प्राइस रेंज है वो है 70 से 200। 70 से 200 की रेंज में ये जो अलग-अलग ब्रांड नेम से मेडिसिन मिलती है लिट्रोज़ोल, ये मिल सकती है। जो सस्ती है वो आप इसको ले सकते हो मार्केट से। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, कौन-कौन सी बीमारियों में ये काम आती है। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जेएनई एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए ये मार्केट में कौन-कौन से ब्रांड नेम से मिलती है। तो ये लिट्रोज़ के नाम से मिलती है। इसी के साथ में ये स्टिमकोर के नाम से भी मिलती है और फेम्प्रो के नाम से भी मिलती है, जो कि सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसी के साथ में ये लिट्रोवाइल के नाम से भी मिलती है मार्केट में, लिट्रोजिव के नाम से भी मिलती है और लिट्रोनॉल के नाम से भी ये मिलती है। तो अलग-अलग ब्रांड नेम से ये मार्केट में मिलती हैं और ये डिपेंड करता है डॉक्टर और एरिया, यानी कौन-सा डॉक्टर कौन-सी ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब कर सकता है, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और एरिया में जहाँ पर अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से जो ब्रांड नेम है वो अलग-अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, कौन-कौन सी बीमारियों में ये काम आती है। सबसे पहला इसका यूज़ है ब्रेस्ट कैंसर में, यानी ब्रेस्ट कैंसर जब भी होता है तो उसके ट्रीटमेंट में लिट्रोज़ोल टैबलेट दी जा सकती है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन के लेवल को कम करती हैं और एस्ट्रोजन के लेवल का शरीर में अगर कम होगा एस्ट्रोजन का लेवल तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी कम रहता है। इसी के साथ में इसका यूज़ इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है या बांझपन के ट्रीटमेंट में ये लिट्रोज़ोल टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एग रिलीज़ नहीं होता है और उसके बाद में प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं हो पाती है। तो लिट्रोज़ोल जो टैबलेट है ये एग के रिलीज़ होने में मदद करती है और उसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव होने में हेल्प हो जाती है। तो ये लिट्रोज़ोल टैबलेट इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। इसी के साथ में ये एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, यानी ओवरी या गर्भाशय में या प्रजनन तंत्र में सूजन आ जाती है तो उसको ये कम करती है। इसी के साथ में इसके दूसरे उपयोग भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए होता है, यानी प्रेगनेंसी को ख़त्म करना है या टर्मिनेट करना है तो उस दौरान प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए लिट्रोज़ोल टैबलेट भी यूज़ की जाती है। लेकिन इससे पहले मिसोप्रोस्टोल टैबलेट और मिफेप्रिस्टोन टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन आता है वो दिया जाता है। तो मिफेप्रिस्टोन टैबलेट से अगर कोई असर नहीं दिखता है तो उस दौरान मिसोप्रोस्टोल टैबलेट को लिट्रोज़ोल टैबलेट के साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा इसका उपयोग पुरुषों में भी होता है, जैसे कि गायनेकोमास्टिया जो है उसके इलाज में ये टैबलेट दी जाती है। अब गायनेकोमास्टिया में क्या होता है, पुरुषों में स्तन का जो आकार है वो बढ़ने लगता है। तो ये जो गायनेकोमास्टिया है उसके ट्रीटमेंट में भी लिट्रोज़ोल टैबलेट यूज़ की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से नौज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आना और इसके साथ में चेहरे पर गर्माहट या हॉट फ्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ में जो बाल है वो थिन हो सकते हैं और जॉइंट में पेन होने लग सकता है, बोन में वीकनेस आ सकती है और थकान महसूस हो सकती है। और ये लिट्रोज़ोल टैबलेट प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में ये यूज़ की जाती है, कैसे दी जाती है। तो इसकी जो डोज़ है वेट, एज और डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर के दौरान इसकी डोज़ 2.5 एमजी रहती है और ये दिन में 2 बार दी जाती है, जस्ट खाने के बाद में
ये लंबे समय तक भी चल सकती हैं। इसी के साथ में अगर इनफर्टिलिटी या बांझपन की बात करें तो उस दौरान ये जो टैबलेट है पीरियड शुरू होने के पहले से 7वें दिन के बीच में ये टैबलेट दी जाती है, लीट्रोज़ोल टैबलेट। और ये टैबलेट इसलिए दी जाती है पीरियड शुरू होने के पहले से 7वें दिन के बीच में, क्योंकि उस टाइम एक बनने वाली स्टेप होती है और एक के रिलीज़ होने में ये लीट्रोज़ोल टैबलेट मदद करती है। और इसी साथ में ये क्या करती है, जब एग रिलीज़ होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प हो जाती है। तो इस प्रकार से लीट्रोज़ोल टैबलेट दी जाती है। सो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। सो आप सभी को पता चल गया होगा लीट्रोज़ोल टैबलेट का यूज़ कैसे किया जाता है, इसकी डोज़ कितनी रहती है, कौन-कौन सी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।